हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर्ड मेथड। ये दोनों मेथड क्या होते हैं हमारे स्ट्रीम एपीआई के, और हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हैं ये दोनों मेथड। आज हम इनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले इनको एक बार हम अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रीम एपीआई में या स्ट्रीम एपीआई के अंदर फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर्ड मेथड क्या है। द फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर्ड methods are part of Java Stream API used to perform operations on the element of stream। ये दोनों मेथड हमारे जावा स्ट्रीम एपीआई का पार्ट है, और ये स्ट्रीम के ईच एलिमेंट के ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं, जो ऑपरेशन हमें इस फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड मैप के अंदर करवाना चाहते हैं ऑन ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम। They are often used for iterating over a stream and applying a side effect operation such as printing और logging। ये नॉर्मली हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट को इटरेट करने के काम आते हैं, और साइड जैसे यहाँ पे मेंशन किया साइड ऑपरेशन से परफॉर्म करने का, जैसे कि हमें अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को प्रिंट करवाना हो या लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाना हो, तो उस केस में हम ये फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड मेथड हम अपनी स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमारे फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड के एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है, एक्चुअल में होते क्या है। फॉर ईच की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। एग्जीक्यूट्स द गिवन एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द स्ट्रीम। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये जो भी एक्शन हम इसके अंदर परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए स्ट्रीम के ये परफॉर्म करवाता है। बिहेवियर क्या है इसका। इन पैरेलल स्ट्रीम्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट गारंटीड। एक्चुअली हमारे पास, हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन हमारे पास दो टाइप की स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं हम। एक नॉर्मल स्ट्रीम जिसको हम सीक्वेंशियल स्ट्रीम बोलते हैं, एक पैरेलल स्ट्रीम। तो दोनों अलग अलग तरीके से हमारे एलिमेंट को प्रोसेस करती है। तो उस केस में यहाँ पे लिखा गया है, इन पैरेलल स्ट्रीम द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट गारंटी। अगर हम अपने लिस्ट या कलेक्शन या एरे को हम कन्वर्ट करवाते हैं पैरेलल स्ट्रीम में, और उसके ऊपर हम फॉर ईच मेथड परफॉर्म करवाते हैं, तो उस केस में जो हमारे उस पर्टिकुलर लिस्ट के एलिमेंट का ऑर्डर होगा, वो गारंटी नहीं है कि उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होकर हमारे कंसोल पे प्रिंट होके आए। सुटेबल व्हेन यू डू नॉट केयर अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन ए पैरेलल स्ट्रीम। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा एलिमेंट का वो किसी भी ऑर्डर में हो, मतलब ऑर्डर मेंटेन करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, उस केस में हम अपना पैरेलल स्ट्रीम के साथ में फॉर ईच ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। इन सीक्वेंशियल स्ट्रीम्स इट प्रोसेस एलिमेंट इन दियर एनकाउंटर ऑर्डर। लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रीम होती है और जिसको हम सीक्वेंशियल स्ट्रीम बोलते हैं, उसके अंदर जब हम उसके ऊपर जब हम फॉर ईच को परफॉर्म करवाते हैं, तो हमारे जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। जिस ऑर्डर में हम उनको इंसर्ट करवाते हैं, जिस ऑर्डर में वहाँ पे उस लिस्ट के अंदर वो आइटम होते हैं, उसी ऑर्डर में वो पर्टिकुलर एक्शन, जिस जो एक्शन हम फॉर ईच के थ्रू परफॉर्म करवाना चाहते हैं ईच एलिमेंट पे, तो उसी ऑर्डर के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो गए वो एक्शन, और हमारे आउटपुट जो आएगी स्क्रीन के ऊपर वो सेम ऑर्डर में आएगी जो उसका एनकाउंटर ऑर्डर होगा। यूज केस क्या है इसके। when when order does not matter or for better performance in parallel streams। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें परफॉर्मेंस बेटर चाहिए अपने ऑपरेशन की, अपनी एप्लीकेशन की, चाहे हम उसके पर्टिकुलर एलिमेंट जो स्ट्रीम के अंदर है वो किसी भी ऑर्डर में आए, तो उस केस में हम पैरेलल स्ट्रीम के साथ में फॉर ईच को यूज कर सकते हैं टू गेट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन और आवर प्रोग्राम। सेकंड जो हमारा मेथड आता है, फॉर ईच ऑर्डर्ड। डेफिनेशन क्या है इसकी। एग्जीक्यूट्स द गिवन एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन स्ट्रीम इन एनकाउंटर ऑर्डर्ड। इसमें क्या है कि ऑपरेशन तो वही हर एक एलिमेंट पे होता है हमारे स्ट्रीम के ऊपर, लेकिन इसमें अगर हम फॉर ईच ऑर्डर्ड के थ्रू अपने सीक्वेंशियल स्ट्रीम को या पैरेलल स्ट्रीम को किसी भी स्ट्रीम के ऊपर ये परफॉर्म करवाएंगे, तो उस केस में जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर एलिमेंट होंगे उनका जो ऑर्डर होगा, या जो एनकाउंटर ऑर्डर बोलते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में वो होंगे उसी ऑर्डर में वो प्रोसेस होकर हमारे कंसोल के ऊपर एज एन आउटपुट हमारे पास आएंगे। तो फॉर ईच ऑर्डर्ड मीनिंग यही है इसका। अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहे उस पैरेलल स्ट्रीम को यूज करें या सीक्वेंशियल स्ट्रीम को यूज करें, हमें अपने जो एंड रिजल्ट में जो एलिमेंट स्ट्रीम के अंदर थे
उसी ऑर्डर में चाहिए जो हमारा एनकाउंटर्ड ऑर्डर है उस स्ट्रीम का, तो उस केस में हम फॉर ईच ऑर्डर्ड मेथड को यूज करेंगे अपनी स्ट्रीम के ऊपर। इसका बिहेवियर क्या है? इंश्योर्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज कंसिस्टेंट विद द सोर्स एनकाउंटर्ड ऑर्डर इवन इन पैरेलल स्ट्रीम। ये जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि अगर हमें चाहिए कि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे ऑपरेशंस के जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर, तो वो उनका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, इंसर्शन ऑर्डर बोलते हैं जिसको, कि वो मेंटेन होना चाहिए हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट का। और उस केस में हम अपने फॉर ईच ऑर्डर्ड को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर ईच, क्योंकि ये चाहे हमारी स्ट्रीम पैरेलल हो या सीक्वेंशियल हो, तो उस केस में हमारे जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। कैन बी स्लोअर इन पैरेलल स्ट्रीम ड्यू टू मेंटेनिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर इसको परफॉर्म करवाते हैं, तो उस केस में हो सकता है हमारे एप्लीकेशन की या हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस स्लो हो, क्योंकि ये ऑर्डर की गारंटी देता है। यूज केस क्या है यहाँ पे इसके? यूज व्हेन ऑर्डर मैटर्स इवन इन पैरेलल स्ट्रीम। हमें तब इसको यूज करना चाहिए जब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट का ऑर्डर मेंटेन रहे, तो उस केस में हमें फॉर ईच ऑर्डर मेथड का यूज करना चाहिए। डिफरेंस देख लेते हैं, इसका क्या मेन डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है हमारे पास फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर में। हालांकि वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर क्या आती है? ऑर्डर गारंटी। फॉर ईच के अंदर नो इन पैरेलल स्ट्रीम। अगर हम पैरेलल स्ट्रीम पे ऊपर फॉर ईच को परफॉर्म करवाते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। और फॉर ईच ऑर्डर्ड में क्या होगा कि ये हमेशा हमें ऑर्डर की गारंटी देगा, चाहे हमारे पास हम इसको पैरेलल स्ट्रीम पे करें परफॉर्म या सीक्वेंशियल स्ट्रीम पे करें परफॉर्म। परफॉर्मेंस का क्या है इसका? फॉर ईच की परफॉर्मेंस बेटर इन पैरेलल स्ट्रीम। अगर हम पैरेलल स्ट्रीम में हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो एलिमेंट हमारे स्ट्रीम के अंदर वो किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस होकर आए हमारे पास एज एन आउटपुट, तो उस केस में अगर हम पैरेलल स्ट्रीम के साथ फॉर ईच को यूज करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है। फॉर ईच के केस में क्या होगा? मे बी स्लोअर इन पैरेलल ड्यू टू ऑर्डर मेंटेनेंस। लेकिन अगर फॉर ईच ऑर्डर को हम परफॉर्म करवाएंगे पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर, तो उस केस में हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है एज कंपेयर टू फॉर ईच। मतलब मे बी यानी कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम स्लाइटली डिफरेंस देख सकते हैं। कई बार हमारे पास वो टाइम इक्वल दिखाता है, लेकिन कई बार हम देखेंगे जब उसका एग्जीक्यूशन टाइम, तो वो हमारे फॉर ईच ऑर्डर के केस में हमारे पैरेलल स्ट्रीम पे वो ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू फॉर ईच। यूसेज क्या है इसके? व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर। जब हमारा कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करवाना हमें कोई भी, तो उस केस में हम फॉर ईच को यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, उस केस में हम अपना फॉर ईच ऑर्डर को यूज करेंगे। चूज बिटवीन फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर्स, सेम वही चीज है यहाँ पे जो ऊपर लिखी हुई है हमारे पास। यूज फॉर ईच फॉर बेटर परफॉर्मेंस इफ ऑर्डर इज इरेलीवेंट। अगर हमारे पास ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम फॉर ईच को यूज करेंगे फॉर बेटर परफॉर्मेंस। फॉर ईच ऑर्डर्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज क्रिटिकल। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें एलिमेंट अपने उसी ऑर्डर में प्रोसेस करवाना है जिस ऑर्डर में हमारे पास वो एज एन इनपुट आते हैं, तो उस केस में हम फॉर ईच ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। तो थ्योरेटिकली हमने डिस्कस कर लिया फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड को। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के रियल में इसका यूज समझेंगे और उसके दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअल में परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है बता हमारे पास जब हम इन दोनों को पैरेलल स्ट्रीम के साथ यूज करते हैं। तो एक बार उसके लिए हम अपना आईडी पे चलते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अपने आईडी पे काम करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं अपने जावा 8 कंसेप्ट के पैकेज के अंदर, और अपने फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर के यूज को समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्लास क्रिएट कर उसका नेम देते हैं हम यूज ऑफ फॉर ईच एंड फॉर ईच ऑर्डर्ड मेथड। अपने मेन मेथड को राइट करवा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार फर्स्ट यूज क्या है हमारा? यूज ऑफ फॉर ईच मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट करवाते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम लिस्ट बना लेते हैं एक। कैसे बना सकते हैं? पहले अपने लिस्ट को जावा डॉट ट्यूटोरियल पैकेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे एरेज डॉट एज लिस्ट
और इसके अंदर अपने एलिमेंट दे देंगे। कितने एलिमेंट देते, 4 5 7 6 7 एलिमेंट दे देते ताकि हमें थोड़ा पता लग पाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नेम दे देते हम, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग पाए कि परफॉर्मेंस वाइज भी हम देख पाए इसको। तो क्या कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, करण, अनिल, मनीष, राकेश, हरीश, सुंदर, मनदीप, जोगिंदर, और यहाँ पे दे देते हैं सुनील। लास्ट एलिमेंट दे देते हैं हमारा मनोज। एम के काफी हो गए, पंकज का देते हैं, पंकज, PANKAJ, पंकज। एक बार इसको हम थोड़ा साइड में ले जाते हैं ताकि हमारा स्क्रीन पूरी दिखे आप लोगों को। हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है, नहीं हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। अब लिस्ट को हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा देंगे, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा के हम फॉर ईच मेथड के थ्रू उसको ट्रांसफर करवाएंगे। तो उसके लिए पहले काम करते हैं, एक हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस देखना हमें। तो टाइम डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्लास है लोकल टाइम, लोकल टाइम ले लेते हैं, लोकल डेट टाइम ले लेते हैं, कुछ भी लोकल टाइम ले लेते हैं। लोकल टाइम का ले लेते हैं हम यहाँ पे एक स्टार्ट टाइम ले लेते हैं, इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं नल से। ऐसे एक ले लेते हैं हम यहाँ पे लोकल टाइम एंड टाइम, इसको भी नल से इनिशियलाइज करवा देते हैं। एक हम हमें चाहिए ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन ले लेते हैं DUR। जैसे ड्यूरेशन जाओगे तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन आ जाएगा, DUR ड्यूरेशन, इसको भी हम नल से इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो हमें फॉर ईच का यूज करना है दोनों स्ट्रीम पे, देखेंगे हम पैरेलल पे और सीक्वेंशियल पे। सीक्वेंशियल तो हमारी जो नॉर्मल स्ट्रीम होती है वही होता है। तो हम एक काम करें, पहले अपने स्टार्ट टाइम को स्टार्ट करवा लेते हैं। स्टार्ट टाइम इक्वल टू लोकल टाइम डॉट नाउ। क्या एरर दे रहा है हमें ये, अच्छा एस कैपिटल कर दिया हमने यहाँ पे, एस स्टार्ट टाइम, ठीक है। और अब हम क्या 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 करेंगे, हम अपने लिस्ट को पहले कन्वर्ट करवाते हैं, नेम लिस्ट डॉट, हम सीक्वेंस स्ट्रीम का यूज करें तो स्ट्रीम डॉट, हम यहाँ पे फॉर ईच का यूज कर देख रहे हैं फॉर ईच। और इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, अपने एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, या तो हम उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन दे हमारे पास है, जो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन की है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। मेथड रेफरेंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट, और ये मेथड रेफरेंस का हमारा सिंबल होता है। और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें हम, इसका प्रिंट एलन, प्रिंट एल, हम ऐसे दे सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे मेथड रेफरेंस का, यहाँ पे बस एक बार यूज के लिए देख लेते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एंड टाइम को यहाँ पे कॉल करवाते हैं, एंड टाइम। एंड टाइम हमारा क्या होगा, लोकल टाइम डॉट नाउ। और हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस ले लेते हैं अपना ड्यूरेशन का। कैसे ले लेते हैं, ड्यूरेशन इक्वल टू ड्यूरेशन डॉट बिटवीन, किसमें, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। और एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपने, कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे टाइम टेकन बाई फॉर ईच मेथड
इन फॉर सीक्वेंशियल स्ट्रीम। कितना आएगा वो देख लेते हैं कैसे होगा। प्लस ड्यूरेशन डॉट 2 मिली सेकेंड ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम मिली सेकेंड यहाँ पे अपेंड करवा देते हैं बीच में ms। सेम केस में हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल स्ट्रीम पे भी अप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो सेम एक बार काम करते हैं, सेम चीजें पूरी पूरी कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं नीचे, लेकिन हम उसको पैरेलल स्ट्रीम के साथ कॉल करवाएंगे। कैसे, यहाँ पे स्ट्रीम हमारी ये है, इसको पैरेलल स्ट्रीम कर देते हैं, PARALLEL पैरेलल स्ट्रीम। ये हमारी पैरेलल स्ट्रीम के साथ प्रोसेस हुई है। अब यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, पैरेलल स्ट्रीम लिख लेते हैं यहाँ पे, पैरेलल स्ट्रीम। सेम बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। एक बार इसको प्रिंट करवा के देखते हैं अपने सिस्टम प्रोग्राम को सेव करवा के, और रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रीम क्या है, 50 ms लिया इसने, लेकिन पैरेलल स्ट्रीम ने क्या किया है, 37 मिली सेकेंड लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसका ऑर्डर देखोगे अपना सीक्वेंशियल स्ट्रीम का, करण, अनिल, मनीष, जो ऑर्डर हमने वहां पे दिया था हमारे उसका एलिमेंट का, वही ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास आया है। इसको थोड़ा मैं ऑर्डर देखने के लिए देख लेते हैं। हमने क्या दे रखा है, करण, अनिल, मनीष, राकेश, हरीश, सुंदर, मनदीप, जोगिंदर, सुनील, पंकज, ये हमारा यही ऑर्डर था। और हमारे सीक्वेंशियल स्ट्रीम पे जब हमने फॉर ईच को अप्लाई किया तो उसने ऑर्डर को मेंटेन रखा है, लेकिन इसने टाइम एज कंपेयर टू हमारा जो फॉर ईच ने पैरेलल स्ट्रीम में लिया है उसके कंपैरिजन में हमारा टाइम कुछ ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन जब पैरेलल स्ट्रीम पे अप्लाई किया फॉर ईच को, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर वो नहीं आया जो हमारा था हमारे उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट का, लेकिन हमारे पास टाइम कम लगा है। तो इसकी परफॉर्मेंस हमारी फॉर ईच के साथ है पैरेलल स्ट्रीम पे परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू फॉर ईच सीक्वेंस स्ट्रीम के। तो जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, और ऑर्डर की कोई गारंटी, हमें कोई ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डर हमारे एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस हो, लेकिन हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो, तो उस केस में हम फॉर ईच को पैरेलल स्ट्रीम के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा फोर ईच का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फोर ईच को जब हम सीक्वेंशियल के साथ कर रहे हैं तो 50 मिली सेकेंड लिया है, लेकिन फोर ईच को जब हम पैरेलल स्ट्रीम के साथ कर रहे हैं तो 37 मिली सेकेंड लिया। तो काफी डिफरेंस आया हमारे पास एक तरीके से। जब हमारे पास काफी बड़े लेवल का डेटा होता है तो उस केस में ये टाइम डिफरेंस काफी मैटर करता है। तो ये केस तो हो गया हमारा फोर ईच का। अब हम सेम केस देख लेते हैं फोर ईच ऑर्डर्ड का। यूज ऑफ फोर ईच ऑर्डर्ड मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम चीज ले लेते हैं, हालांकि एक लिस्ट नहीं, लिस्ट तो यही है, स्ट्रीम दूसरी बना लेंगे हम, स्ट्रीम तो दूसरी बनानी ही है हमें। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से सारी चीजों को कॉपी करवाते हैं और नीचे लेके आ जाते हैं अपना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रीम को फोर ईच के थ्रू करवाएंगे प्रिंट। कैसे करवाएंगे हम, फोर ईच ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ऐसे ही हम नीचे ले लेते हैं फोर ईच ऑर्डर्ड। और यहाँ पे एक जो हमारी स्ट्रीम है उसको पैरेलल स्ट्रीम हो गया, एक लिस्ट और बना लेते हैं यहाँ फिर, या इस लिस्ट को ही दूसरे नेम से सेव करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू नेम लिस्ट ले लेते हैं, न्यू नेम लिस्ट। और न्यू नेम लिस्ट का यूज कर लेते हैं हम अपनी जगह पे। इसमें थोड़े चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे
हरी चेंज कर देते हैं, राहुल, गिरीश, और एक आध और कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कुलदीप। हम यहाँ पे क्या किया, हमने एक नई लिस्ट बनाई है न्यू नेम लिस्ट के नाम से, और उसको हमने क्या किया है, हमने फॉर ईच ऑर्डर के थ्रू हम उसको प्रोसेस करवाएंगे। और उसके थ्रू हम देखा यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने वो सीक्वेंशियल स्ट्रीम पे परफॉर्म करवा रहे हैं उसके बाद, और उसके बाद हम पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू हम अपने फॉर ईच ऑर्डर को प्रिंट अप्लाई करवा रहे हैं हमारे इस पे न्यू नेम लिस्ट के ऊपर। तो एक बार कंट्रोल एस कर लिया हमने, इसको एक बार रन करके देखते हैं और अपनी आउटपुट को देखते हैं क्या आती है हमारे पास। इसको थोड़ा कंसोल को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट देख पाए हमें एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट क्या है। अब यहाँ पे काफी डिफरेंस पता लग रहा है आपको, देखा जाए तो हमारे पास क्या है, जो ऊपर वाले में दोबारा प्रोग्राम रन किया हमें, तो ऊपर वाले में क्या है, जो फोर ईच को हमने सीक्वेंशियल के साथ लिया है तो 211 मिली सेकेंड दिखा रहा है, लेकिन जब उसको फोर ईच को हमने पैरेलल के साथ लिया है तो 4 मिली सेकेंड, कितना ज्यादा डिफरेंस हमारे यहाँ पास टाइम पे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का डिफरेंस है क्योंकि वो सीक्वेंशियल फोर ईच के साथ जब हम सीक्वेंशियल का यूज करें तो हमारा जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल के साथ कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन जब हमने सेकंड केस लिया है यहाँ पे, हमने क्या किया है, हमने अपने फोर ईच ऑर्डर्ड को यहाँ, लेकिन आउटपुट में हमने यहाँ पे चेंज करना मतलब मिस कर गया हम, लेकिन हम चेंज करेंगे बाद में, कोई इशू नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सेकंड टाइम जब हमने फोर ईच ऑर्डर्ड को सीक्वेंशियल पे अप्लाई करवाया है तो उस केस में हमारे पास कितना है, 42 मिली सेकेंड्स है, और हमारे पास ऑर्डर मेंटेन है क्योंकि सीक्वेंशियल पे तो ऑर्डर मेंटेन रहता रहता है। लेकिन जब हमने फोर ईच को पैरेलल स्ट्रीम के साथ भी अप्लाई करवाया है तो भी हमारा एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मेंटेन ही है। लेकिन उस केस में हमारे क्या क्या हुआ है कि फोर ईच ऑर्डर ने पैरेलल स्ट्रीम के केस में टाइम ज्यादा लिया है एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल स्ट्रीम का, क्योंकि यहाँ पे हमने इस एलिमेंट का ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए फोर ईच ऑर्डर को यूज किया है, इसी वजह से हमारा ये टाइम ज्यादा ले रहा है। तो एक बार वापिस अपने प्रोग्राम को चेंज करके थोड़ा, ताकि हमें डिफरेंस समझ पे आए, यहाँ पे डाल देते हैं हमारा फोर ईच ऑर्डर्ड, और यहाँ पे भी फोर ईच ऑर्डर्ड कर देते हैं, और जो ऊपर वाला है हम उसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल में एक ही की आउटपुट देखें। अब फिलहाल हम तो इस वाले पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं, और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करवा के देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखोगे हमारे दोनों के ऑर्डर सेम है, हरीश अनिल मनीष, हरीश अनिल मनीष, राहुल हरीश, अ, सुंदर कुलदीप जोगिंदर सुनील गिरीश, ये ऑर्डर सेम है दोनों केस में जब हम सीक्वेंशियल पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर ईच ऑर्डर को, और जब हम पैरेलल स्ट्रीम पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर ईच ऑर्डर को। लेकिन टाइम डिफरेंस है, सीक्वेंशियल पे हमारे पास कितना टाइम लिया इसने, 6 मिली सेकेंड, लेकिन फॉर ईच ऑर्डर के केस में पैरेलल के साथ में इसने 9 मिली सेकेंड लिया है, टाइम ज्यादा लिया है, लेकिन हमारा क्या हुआ है, एलिमेंट का जो ऑर्डर था वो मेंटेन रहा है। तो यही डिफरेंस था हमारा फॉर ईच ऑर्डर का और फॉर ईच का, कि जब हम इसको पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर ईच ऑर्डर को तो उस केस में भी ये हमारा एलिमेंट का ऑर्डर मेंटेन रखता है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू हम जब इसको सीक्वेंशियल स्ट्रीम पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे जो यूज केस थे, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेटर करवानी है और हमें ऑर्डर मेंटेन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम फॉर ईच लूप को पैरेलल स्ट्रीम के साथ यूज करेंगे हम। लेकिन जब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ऑर्डर मेंटेन करवाना है अपने एलिमेंट का, और उस केस में हमें परफॉर्मेंस का कोई थोड़ी बहुत डिग्रेड हो सकती है उस केस में हमारी, तो हम फॉर ईच ऑर्डर को भी हम पैरेलल स्ट्रिंग के साथ यूज करवा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वे में आज डिस्कस किया है, फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड। इंटरव्यू टाइम पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर ईच और फॉर ईच ऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है और कैसे इनका बिहेवियर है हमारे पैरेलल स्ट्रीम में और सीक्वेंशियल स्ट्रीम में। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के
उस इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली दे सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है इन दोनों के यूज केस में, या इन केस मतलब कैसे ये काम कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले सेशन में आपके इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।